को जय मसीह की। The theme of our worship this morning is in the storms of life God is near at hand to save. यानी कि हमारे जीवन के कोलाहलों में परमेश्वर बहुत ही पास है हमें बचा लेने के लिए। He is very close. वो हमारे पास आ जाता है और हमें बचा लेता है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम अपने आप को और अपनी कलीसिया को तेरे पास लाते हैं। खुदावंद, इन कोविड टाइम्स के अंदर हम चर्च में मिल नहीं पाते, पर प्रभु परमेश्वर हम यहाँ आके रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि तेरी लोगों को खुदावंद ये ऐसी फील आए कि वो तेरे चर्च में हैं। प्रभु परमेश्वर, सारे लोग जो बीमार हैं सबको अपनी चंगाई दें। और प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे दुआ करते हैं जल्द अज जल्द खुदावंद कोई ऐसी वैक्सीन बन सके ताकि खुदावंद तेरे लोग इस बीमारी से राहत पाएं और खुदावंद हम फिर से नॉर्मल जीवन बिता सकें, ताकि हम खुशी करें और सब बचा लिए जाएं। और प्रभु, आप जीवन के कोलाहलों में हमारे साथ हैं ताकि खुदावंद आप हमें बचा दें। इसलिए खुदावंद अपने वचन की अगुवाई में हमें लिए चलें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये समय होगा कि हम अपना पहला गीत गाएंगे।
from the book of 1 Kings chapter 19 verse 1 to 13, and Miss Nancy will lead us in the reading of the text. सबको जय मसीह की। तब अहाब ने इजेबेल को एलिय्याह के साथ काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण उनका सा न कर डालूं, तो तेरे देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करेंगे। यह देख एलिय्याह अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबे को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस हे अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उससे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि कर यह देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुरही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हरोब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरी नाभियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और मैं तेरे प्राणों का भी खोजी हूँ। उसने उनसे कहा, यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर यहोवा के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, हे सुनते ही एलिय्याह ने अपने मुंह पर चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिय्याह, तेरा ये यहाँ क्या काम है? आमीन। इस समय हमारी न्यू टेस्टमेंट रीडिंग होगी, जो कि ली गई है जेम्स की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 2 से 8 आयत, और मिस तानिया जेम्स इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। याकूब अध्याय 1 उसकी 2 से 8 आयत तक। विश्वास और उत्पत्ति। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप अनेक प्रकार की विपत्तियां आए, तब इसे बड़े आनंद की बात समझिए। आप जानते हैं कि आप विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को कार्यान्वयन की पूर्णता तक पहुंचाने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा सिद्ध बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। यदि आप लोगों में से किसी भी बुद्धि का अभाव हो, तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करे और उसे बुद्धि मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसे प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि ऐसा मनुष्य दुचिता है और उसका सारा आचरण अस्थिर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Matthew, chapter 14, verse 22 to 33, and Mr. Arun Das will lead us in the reading of the text.
इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब 22 से लेकर 33 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने अर्थात यीशु ने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले उस पार जाए, जबकि वह स्वयं भीड़ को विदा करने लगा। भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वह वहां अकेला था, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत थी। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए वह उनके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबरा कर कहने लगे, यह तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा, चले आ। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। Let us pray. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. आज की जब वो हमारी ओल्ड टेस्टामेंट रीडिंग को हम देखते हैं कि एलाइजा नबी जो थे वो एक रानी से यानी जेजबेल की वार्निंग को देखकर वो भाग रहे थे, और जब वो भाग रहे थे तो कुछ दूर तक तो वो अपने चेले के साथ गए, और उसके बाद उन्होंने अपने चेले को भी छोड़ दिया, एंड ही वाज रनिंग फ्रॉम द क्वीन। और हम देखते हैं वो बहुत ही डरे हुए थे, और क्योंकि इंसान की फितरत है कि जब उसको अकेला महसूस होता है, जब उसके ऊपर कोई आफत आ पड़ती है तो वो भाग रहा होता है, और ये भाग रहे थे। मगर हम देखते हैं कि ये भागकर सो गए, थक गए थे, कहीं सो गए, और तब एंजल ने आके उन्हें जगाया और उन्हें रोटी दी और पानी दिया, और वो उन्होंने रोटी खाई और पानी पिया, और वो फिर सो गए। और फिर काफी देर सोने के बाद एंजल ने उन्हें फिर उठाया और उनको फिर से रोटी दी और पानी दिया, और उन्होंने वो रोटी और पानी लिया, और उससे उन्हें ताकत आई, और उस ताकत में वो अनेक दिन तक चलते रहे, और उन्होंने उस जर्नी को कंप्लीट कर लिया। हमारे जीवन की जर्नी में भी हम अनेकों बार थक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नीड में आ जाते हैं, और हम देखते हैं अगर हम एक्सोडस की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 17 से 23 आयत पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय 17 से 23 पद तक। मूसा के ससुर ने उसे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ, और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर, और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50
और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तेरे पास ले आया करें, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे, तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं मूसा अपने लोगों को लीड कर रहा था, और जब वो लीड कर रहा था तो वो लोगों में आपस में झगड़े भी हो रहे थे, और उनके झगड़े भी उसको सुलझाने पड़ते थे। अब अनेकों बार लोग जो हैं वो लीडर्स के पास आ जाते हैं कि मेरा ये झगड़ा है, मेरा वो झगड़ा है। अब लीडर का उससे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मगर फिर भी उनको उनके झगड़ों का निपटारा करना पड़ता है, और लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जीज पुट इनटू इट। और मूसा जो था वो उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर रहा था। ही वाज एक्टिंग एज अ जज। और मूसा के फादर इन लॉ उससे मिलने आए, और फादर इन लॉ ने उसको कहा कि मोसेस तुम ऐसा मत करो, क्योंकि इस तरीके से तो तुम थक जाओगे, क्योंकि इतना भार कैसे उठा पाओगे। लाखों लाख लोग हैं, उनकी लाखों लाख प्रॉब्लम्स हैं, और आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहोगे तो तुम कैसे परमेश्वर के वचन में भी रहोगे, और परमेश्वर की प्रेजेंस में भी रहोगे, और इन कामों में भी लगे रहोगे। इट इज टू मच फॉर यू। सो उन्होंने जेथरो जी ने, हिज नेम वाज जेथरो, तो उन्होंने मूसा को कहा कि तू अपने में से, अपने लोगों में से कुछ लोगों को चुन ले, और उनको 1000 पर, 100 पर, 50 पर ऐसे ऐसे कर कर तो उनके ऊपर लीडर्स ठहरा दे। अब जो लोगों को तुझे चुनना है उनकी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? Those people should be God fearing, यानी जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो खुदा से डरने वाले होने चाहिए। यानी हम जब भी अपने आप को चर्च के काम के लिए समर्पित करें तो सबसे पहली चीज हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? खुदा का डर होना चाहिए। तो तू चुन ले आए मूसा उनमें से जो ऐसे लोगों को जो कि खुदा से डरते हैं। पहली क्वालिटी है फियर ऑफ गॉड। दूसरा, ऐसे लोग those who can be trusted, यानी कई बार लोग जो होते हैं उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो झूठ बोल देते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि नॉट गुड। तो ऐसे लॉयल लोगों को चुन जो कि दे कैन बी ट्रस्टेड, सेकंड क्वालिटी। और तीसरा, हु कैन नॉट बी ब्राइब्ड, यानी कई बार जब आप अथॉरिटी में आ जाते हैं, पोजीशन में आ जाते हैं, तो लोग आपको ब्राइब देने लगते हैं। मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा। तो परमेश्वर कह रहा है तू अपने लोगों में से ऐसे लोगों को चुन ले जो कि गॉड फियरिंग है, जो कि लॉयल है, और जो घूस नहीं लेते हैं। और वो लोगों को तू अपनी अथॉरिटी दे ताकि वो लोगों की जस्टिस करे। यानी परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि वो सीखने वाले बने। और हमारा चुनाव क्या होना चाहिए? हमारा चुनाव होना चाहिए कि हमारे अंदर क्वालिटीज कैसी हैं। अब चुनाव का मतलब है चुन ले। तो आए मूसा लोगों में से चुन ले। आजकल हमारे जो चर्च है उनमें चुनाव का मतलब क्या हो गया? एमसीडी के चुनाव या देश के चुनाव, कि आप जिसकी वोट ज्यादा है वो जीता। ऐसा नहीं है। खुदावंद कह रहे हैं जिसकी क्वालिटी ज्यादा है वो उनको तो चुन ले। दैट इज ऑल्सो चुनाव, क्योंकि आपको चुनना है। तो परमेश्वर ने मूसा को जेथरो के द्वारा बताया कि तू ऐसा कर कि तू अपने लोगों में से चुन ले। तो हमें भी अपनी जिंदगी में चुनाव करना है। हमें भी अपने जीवन में हर एक बंदे को चुनाव करना है, किसको चुनना है। यानी अपने जीवन में भी हम बहुत सी चीजें चुननी चाहिए, बहुत सी चीजें नहीं चुननी चाहिए। अगर हम डिट्रॉनमी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली 13 आयतें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आज जो मैं तुझे बातें बताता हूं अगर तू उन पर चित्त लगाकर, यानी मतलब इफ यू डिलीजेंटली सीक द लॉर्ड। अब डिलीजेंटली सीक द लॉर्ड का मतलब क्या है? कई लोग जो होते हैं
वो काम तो चालू करते हैं मगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो डिलीजेंट नहीं है, क्योंकि वो परसिवियरेंट नहीं है। वो काम को करने की चेष्टा तो रखते हैं मगर काम को करने की ताकत जितनी होनी चाहिए वो उसमें वो डालते नहीं। यानी आपको खुदावंद कह रहा है, इफ यू डिलीजेंटली सीक मी, मैं तुझे इतना ऊंचा कर दूंगा कि मैं तुझे दुनिया में तेरे नाम को चमका दूंगा। यानी किसी भी काम को हमको डिलीजेंटली करना है, यानी बहुत ही ज्यादा मन लगा के करना है, चित लगा के करना है, मन लगा के करना है, विश्वास से करना है कि खुदावंद हमारे साथ है। देन आई विल बी विद यू, और व्हाइल यू आर गेट स्पीकिंग, तू जब मांगी रहा होगा मैं तेरी सुन लूंगा। तो आज का जो हमारा थीम है कि गॉड इज नियर एट हैंड, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें प्यार करता है, वो हमें जीत लेना चाहता है, वो हमें बरकत देना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके चुनाव के लोग बने। अब चुनी हुई कौम हम हैं, मगर अगर हम चुनी हुई काम जैसा काम नहीं कर रहे तो हम बेकार हैं। यानी मतलब अगर आपको चुना गया है तो आपको किसी चेष्टा से चुना गया है कि आप ये काम करेंगे, और अगर आप वैसा काम नहीं कर रहे तो आपका जो है चुनाव भी बेकार हो चुका है। यानी आपको वही काम करना है जो परमेश्वर आपसे चाह रहा है। अगर हम लूका की पुस्तक उसका 17वां अध्याय देखते हैं, लूका उसका 17वां अध्याय उसका 11 से 19 है। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने 23 याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध ना हुए? तो फिर वह लोग कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु जो थे वो जा रहे थे और उनसे 10 कोढ़ी लोग आके मिले। अब कोढ़ी क्या होते हैं? उनकी जो बीमार है, कोढ़ एक बीमारी है, स्किन की डिजीज है, और उसमें उंगलियां भी गल के गिरने लगती हैं, बॉडी में से भी सिक्रीशंस आते हैं। तो जब यीशु से वो मिले तो यीशु ने कहा कि तुम जाओ और अपने आप को पादरी लोगों को दिखाओ। उस समय में जो पुरोहित लोग थे वही चेक करते थे, वही फिजिशियन का काम करते थे, वो देखते थे कि भाई इंसान सही है या नहीं है। तो जब उन्होंने यीशु की कथन को सुना तो वो चल दिए। यानी मतलब कि खुदावंद के कथन को सुनते ही वो चल दिए। अभी उनका कोढ़ हटा नहीं था, अभी उनकी उंगलियां वैसी की वैसी थी, मगर और स्किन में से सिक्रीशंस आ रहे थे, पूरी हालत वैसी थी जैसी थी, मगर वो चल दिए। वो ये वेट नहीं किया। कई बार हम कहते हैं पहले ये कीजिए फिर आप ये करेंगे, पहले मुझे ये चाहिए उसके बाद मैं ये करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि जब मैंने तुझे इंस्ट्रक्शन दे दिया तो कर दे, जिस काम को तुझे कहा गया कर दे, डोंट वेट, बिकॉज लेट द लॉर्ड डिसाइड फॉर यू। और ये जो थे 10 कोढ़ी चल पड़े, किसको? अपने आप को पुरोहितों को दिखाने। और जब ये रास्ते में जा रहे थे, हमें नहीं पता मेंशन है कि कितनी दूर गए, वो कितने घंटे तक चल के उन्हें पुरोहित के पास के जाना था, कितनी दूर पे थे पुरोहित, मगर जब वो जा रहे थे, while they were on the way, उनकी बॉडी में उन्होंने महसूस करने लगे कि उनकी जो बॉडी है वो ठीक हो गई। और जब उन्होंने ये महसूस किया कि वो ठीक हो गए हैं, तो 10 चल रहे थे, 10 के 10 आगे बढ़ते गए, मगर एक रुका और उसने कहा कि जिस बंदे ने मुझे इंस्ट्रक्ट ठीक किया मैं उसको जाके धन्यवाद दूं। यानी जब वो और लोग तो अपने चल दिए आगे, उन्होंने तो अपने आप को पुरोहित को दिखाया और ताकि अब उसके बाद अपने घर जाएंगे, मगर ये वापस लौटा। ये वाला जो कोढ़ी का एक वो चुना हुआ था, वो जब चुनाव उसका कैसे हुआ? उसकी रियलाइजेशन से। यानी चुनाव के लिए एक तो चीज है खुदावंत को चुनना है, पहली चीज, और दूसरा उस बंदे के अंदर भी रियलाइजेशन होना है कि मैं चुना हुआ हूं। और तब वो मुड़ा और वो परमेश्वर के पास आया, यीशु के पास आया धन्यवाद देने। परमेश्वर अपने लोगों के लिए धन्यवादित मन ढूंढ रहा है।
अगर हम धन्यवाद का मन से भरे रहेंगे तो हम बहुत सी बरकतें पाएंगे। तो परमेश्वर कह रहा है, अगर हम जेम्स की पुस्तक जो हमारे सामने पड़ी है उसमें अगर हम देखते हैं तो वहां क्या लिखा है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, कि अगर तेरे पास बुद्धि की घटी हो तो तू परमेश्वर से मांग। कई बार हमारे अंदर हम सोचते हैं कि हम बहुत ही बुद्धिमान हैं, अपनी संति हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और यह बुद्धिमानी ही हमारे लिए कज़ा का कारण बन जाती है। परमेश्वर कह रहा है कि तू अपनी बुद्धि का भरोसा मत करना। और परमेश्वर ये भी कह रहा है उसका वचन कि अगर तुझे बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांग, वो बिना उलाना के उद्धारता से देता है, और विश्वास से मांग और तुझे दी जाएगी। यानी मतलब कि परमेश्वर मुझे और आपको क्या कह रहा है कि हम अपनी बुद्धि को खोल लें, उससे खुदा से मांगे और खुदा की वैल्यू को समझे, खुदा की मंशा को समझे। और जब खुदाबंद हमारे साथ हो जाएगा तो वो हमारे साथ हमारे कोलाहल में हमें बचा लेगा। हमने एक गाना सुना है, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे है मसीह सारे संतों के बीच में। तो यानी मतलब कि जंगली दरख्तों के दरमियान खुदावंद अपने लोगों को कहता है कि हम समझने वाले बने, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा। अब ये किस जगह के बारे में बात कर रहा है, जो कि हमारी गॉस्पेल रीडिंग है। यीशु ने 25,000 लोगों को खाना खिलाया, लोग तृप्त हो गए, और खाना खाने के बाद भी वो बहुत से काम रह जाते हैं। जब लोग खाना खा के निकल लेते हैं तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको बहुत काम करना पड़ता है। इट इज नॉट इजी। आप कोई भी बड़ा खाना करें, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको बहुत काम करना होता है, कहीं ये लपेटो, कहीं वो करो, कहीं वो करो। और हम देखते हैं यीशु ने अपने चेलों को तो भेज दिया, वो खुद चीफ सर्वेंट की तरह काम में लगे थे। और उसके बाद जाहिर सी बात है 8 बजे के करीब उन्होंने खाना खाया और 9-10 बज गए होंगे खाते खाते। और उसके बाद उन्होंने यीशु ने उनको भेजा तो वो उसमें भी समय लगा होगा। तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक यीशु एकांत में दुआ कर रहे थे और वो काफी देर तक दुआ करते थे। यानी उसके बाद यीशु अपने चेलों की तरफ मुड़े जो कि बोट में बैठ के जा रहे थे। और जब वो बोट में जा रहे थे तो हवाएं वहां पर उल्टी बह रही थी, बहुत तेज कुल्हाल हो रहा था। और उस कुल्हाल में यीशु पैदल चलते हुए उनके पास से जाने लगे। और जब वो पानी पर चल कर जा रहे थे तो ये लोग डर गए, इन्होंने सोचा कोई भूत है, तो ये घबरा गए, अरे घोस्ट आ रहा है, भूत आ रहा है। मगर यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। और तब जब पतरस ने देखा तो उसने कहा आए प्रभु, अगर ये तू है तो मुझे अपने पास तक चल के आने दे, यानी मतलब मैं भी तेरी तरफ पानी में चलना चाहता हूं। तो उसने कहा आ, और पतरस पानी पर चलता हुआ आने लगा। मगर जब वो चलता हुआ आ रहा था तब उसने जब कोलाहल की तरफ देखा, स्टॉर्म्स की तरफ देखा, हवाओं की तरफ देखा, लहरों की तरफ देखा, तो वो घबरा गया और वो डूबने लगा। हमने वो गाना सुना है, घबराहट की लहरों से घर डूबूं दुख के सागर में। कई बार हम घबराहट की लहरों से डर कर दुख के सागर में डूब जाते हैं। कोई पानी का सागर नहीं है, दुख का सागर है जिसमें हम डूब जाते हैं। कई बार लोग इतने डिप्रेस होते हैं, मैं तो मर ही जाऊं। कई लोगों की मैंने स्टेटमेंट्स को सुना है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, मतलब डिप्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि दुख के सागर में डूबे जा रहे हैं, डिप्रेशन। इतना अच्छा गाना लिखा है, घबराहट की लहरों से घर डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बता मुझे अपने सीने से लगा, हम करूं मैं तेरी है मसीह। यानी मतलब यीशु के पास जब पतरस चलता हुआ जा रहा था तो घबराहट की लहरों में डूबने लगा। और तब यीशु ने अपने जोरावर हाथ को बढ़ाया, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा। परमेश्वर मुझे और आपको अपने जोरावर हाथ से पकड़ लेना चाहता है, बचा लेना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। यानी मतलब खुदावंद हमें कुछ और भी बता रहा है। एज ह्यूमन बीइंग्स हमको अपने जीवन में 22 चीजों का चुनाव करना है। डोंट बिजी योरसेल्फ विद स्मॉल मैटर्स।
कई बार हम छोटी छोटी सिली बिकरिंग्स में लड़ते रहते हैं। एज अ पास्टर हम हर एक झगड़े को मिटाने नहीं जा सकते, हर घर में हर एक झगड़े के लिए हम भागते नहीं है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तूने मुझको ये कह दिया, तूने मुझको वो कह दिया, जैसे ही हमने सुना हमारे लिए क्या कह दिया हम सीधे दौड़ पड़े कि हम तो लड़ पड़ेंगे। इसका मतलब छोटी चीजों में हम बिजी ना रहें, हम ऊंची चीजों में बिजी हों। वो क्या है? परमेश्वर के वचन में। क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी लड़ाइयों में कितना समय वेस्ट कर देंगे। तूने मुझे ये कहा, तूने मुझे वो कहा। परमेश्वर कह रहा है इन सब चीजों से निकल चलो और अपने गोल्स को जानो, क्योंकि योर गोल्स आर हायर। छोटी छोटी सिली थिंग्स में अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपने समय को प्रॉफिटेबली यूज करो। अपने समय को यूज करने का भी चुनाव करना किसके हाथ में? हमारे हाथ में। तो खुदावंद कह रहा है कि तू अगर जो खुदावंद की तरफ आएगा तो मैं तेरे अंदर से तेरे ड्रॉस को निकालूंगा। जब भी कोई मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है तो कैसे होता है? सपोज करो आप सोने को उबालते हैं, सोना एक मेटल है, और जब मेटल कोई भी मेटल को उबाला जाता है तो जो उसकी जो ड्रॉस है यानी जो उसकी गंदगी है वो जल के पहले ऊपर आ जाती है, छिछली चीजें पहले आ जाती हैं और तब वो उन छिछली चीजों को निकाल देते हैं। तो सोना क्या हो जाता है? प्योर कुंदन मिल जाता है। हमारे जीवन में भी छोटी छोटी सिली बिकरिंग्स, छोटी छोटी लड़ाइयां, ये सब क्या है? ड्रॉस है। खुदावंद हमारे अंदर से उन गंदगियों को, उन सिली बिकरिंग्स को, उन छोटी छोटी बातों को निकाल देना चाहता है। केवल हम छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी बड़ी बातें बना देते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं होता। खानदानों में झगड़े होते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, और अगर पूछ लो कि भैया आपने वचन सुना, आपने वचन पढ़ा, पता चलता है कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी जमीनी चीजों की बातों में लगे हैं। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है आप चुनाव करो और सही चीजों को चुनो। यानी मतलब परमेश्वर मुझे और आपको ये चाहता है कि हम सही चीज का चुनाव करने वाले लोग बने। अपने जीवन में भी हमें चुनाव करना है कि हमें अपना समय कैसे बिताना है। खुदावंद ने कहा अगर तेरा आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर दे। यानी मतलब कि अगर कोई बंदा तेरे लिए आंख जैसा है, यानी आंख की पुतली के समान है, यानी कई बार हम कहते हैं ओ यू आर द एप्पल ऑफ माय आई, तू तो इतना वैल्यूएबल है, जैसे मेरी आंख की पुतली है वैसे ही तू है। मगर यीशु का वचन कहता है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे, हाथ को काट के फेंक दे। यानी मतलब अगर तेरा राइट हैंड मैन भी तुझे गलत राह पर ले जा रहा है तो उस राइट हैंड मैन को निकाल के फेंक दे अपने जीवन से। क्योंकि अंधा और काड़ा और लंगड़ा और बगैर हाथ का होना अच्छा है देन हेल में जाना। यानी मतलब फिजिकल हाथ की बात नहीं की जा रही है, राइट हैंड मैन की बात की जा रही है। एप्पल ऑफ आई, बहुत ही ऐसे लव्ड वंस को जो खुदावंद से मुझे हटा रहा है, ऐसे बंदे को तो अपने जीवन से निकाल कर फेंक दे। तो ये एक चुनाव है। हर एक अच्छे क्रिश्चियन की ये ड्यूटी है कि वो अपने जीवन में देखे कौन बंदा मुझे प्रभु की राह से हटा रहा है, और अगर प्रभु की राह से हटाने वाला बंदा मेरे पास आ रहा है तो उस बंदे को निकाल के फेंक दे, ताकि तू परमेश्वर के राज्य में जा सके। द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ हमारे ऊपर आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम चुनाव ठीक नहीं करते तो स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ आते हैं। हम देखते हैं जब अब्राहम खुदावंद के पीछे चला तो खुदावंद ने कहा तू अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अकेला न्यूक्लियर फैमिली की तरफ निकल पड़ा। अब अब्राहम जब निकला तो उसके साथ लूत भी चल पड़ा। अब लूत के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया था कि लूत को भी तू लेके चल, मगर अब्राहम ने कहा चलो ये भी चल रहा है तो साथ चल दिए। मगर लूत के साथ चलने से अब्राहम को फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं, नुकसान ही हुआ। फायदा किसका हुआ? लूत का हुआ, क्योंकि लूत जो था उसके भी अब्राहम के साथ होने से लूत के ऊपर भी बरकत आई, और दोनों के जो जानवर थे, मवेशी थे, और जो नौकर चाकर थे इतने बड़े कि नौकर चाकरों में झगड़ा होने लग गया। अब जब नौकर चाकरों में झगड़ा होने लगा तो उन्होंने कहा कल को हमारे अंदर भी झगड़ा हो जाए, इसलिए तू चुन ले। तो जब चुनाव का समय आया तो अब्राहम ने भतीजे लूत को कहा कि तू चुन ले।
अब चुनाव के समय लूत ने सारा अच्छा हरा हरा बढ़िया स्थान चुन लिया और सारा का सारा बंजर पोषण किसके हाथ छोड़ दिया? अब्राहम के हाथ छोड़ दिया। तो ये नुकसान हुआ अब्राहम को। क्यों? क्योंकि जिस समय इंस्ट्रक्शन आया था, उसमें इंस्ट्रक्शन आया था आए अब्राहम अकेला चल पड़ा, मगर वो अकेला नहीं चला, वो लूत को भी साथ लेके चल गया। और लूत जो था उसने बरकत भी पाई और बाद में उसने सारी हरी हरी चीजें चुन ली, यानी सारी हरियाली वाला एरिया चुन लिया। मगर परमेश्वर किसके साथ था? अब्राहम के साथ था। यानी हमारा चुनाव परमेश्वर को चुनना है। हर समय जब हम परमेश्वर हमारे साथ होगा तो हमारे कोलाहल दूर होते जाएंगे, मगर जब हम परमेश्वर की विधि पर पूरी तरह से नहीं चलेंगे तब हमारे ऊपर नुकसान आने लगेगा। परमेश्वर हमें कह रहा है सही चीज को चुने, गलत को कभी भी ना चुने। और तब परमेश्वर कह रहा है आई विल लीड यू टू हायर गोल्स, क्योंकि यू आर नॉट चिकन्स। यानी एक मुर्गी होती है, वो कितना उड़ती है? 2 फुट 4 फुट 6 फुट उड़ लेगी, पर खूब हिलाती है, पर मगर उड़ती नहीं हो चाहिए। परमेश्वर कह रहा है तू मुर्गी नहीं है, यू हैव टू सोर हाई, यानी तेरा जो उड़ान है वो ऊंची है। यू आर ईगल्स, खुदावंद कह रहा है तुम ईगल्स की तरह बनो। तो जमीनी चीजों में बहुत ज्यादा मन मत लगाओ। बहुत से लोग जमीनी चीजों में इतना मन लगाते हैं कि वो इसने मेरा ये कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया, वो थोड़ा सा पैसा लेके सोचने वाले भी हमने नुकसान कर दिया दूसरे का। परमेश्वर कह रहा है ये सब चीजें फानी है, जो खुदावंद की वचन है वो ऊंचा है, उसकी तरफ बढ़ना है। यीशु तेरा नाम कितना ऊंचा है। परमेश्वर मुझे और आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। इसलिए वो कहता है स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ में घबराएं नहीं। स्टॉर्म्स जो होते हैं वो हमारे अंदर से त्रुटियों को निकालने के लिए आते हैं। जब हीट आती है, मेटल को हीट किया जाता है, आग से जलाया जाता है, तो उसकी ड्रॉस को निकालने के लिए जलाया जाता है, यानी कूड़े को, गंदगी को निकाल देने के लिए। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है हम भी अपने जीवन की गंदगियों को निकाल दें, हम भी अपने जीवन की जो ऐसी त्रुटियां उनको निकालने की। एक बल्ब भी, एक बत्ती भी, पहले तो लैंप जलते थे, अब लैंप की जो विक होती थी वो ऊपर से जल के काली हो जाती थी और उस काली विक को काटना पड़ता था। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरा पिता किसान है और मैं अंगूर की बेल हूं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी पहली चंद आयतें, मैं अंगूर की बेल हूं और तुम सब डालियां हो, और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। यानी परमेश्वर मुझे और आपको फलवंत जीवन देना चाहता है। और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, परमेश्वर की तरफ एक टक लगा के देखेंगे, तब हम पतरस की तरह पानी में भी चलने लगेंगे। यानी जैसा परमेश्वर है वैसी हमारा भी नेचर हो जाएगा। यीशु ने कहा एक दूसरे को माफ करो, हम माफी नहीं करते। परमेश्वर मुझे और आपको बुलाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की बरकतों को अपने जीवन में लेंगे, और तब परमेश्वर हमें स्ट्रेंथन करेगा, जैसे उसने एलाइजा को स्ट्रेंथन किया, जैसे कि उसने अपने बहुत से चेलों को स्ट्रेंथन किया। जब एलाइजा को कहा कि तू अपना जो है डिसाइपल को चुन ले, तो उसको इंस्ट्रक्शन आया कि तू एलीशा को चुन ले। तो एलीशा जो था, जब एलाइजा ने उसके ऊपर अपना मैंटल डाला तो उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आई और वो अपना सब कुछ छोड़कर एलाइजा के पीछे हो गया। फिर हम देखते हैं अंत में क्या हुआ। जब एलाइजा एक व्हर्लविंड में ऊपर उठाया गया तो परमेश्वर ने एलीशा के ऊपर एलाइजा का डबल अभिषेक दिया। वो अभिषेक दिया क्यों? वो डबल अनॉइंटिंग दी क्यों? क्योंकि ये भार उठाने के लिए तैयार था। एलीशा जी का भार उठाने के लिए तैयार था। यानी हम लोग भार तो उठाना नहीं चाहते, हम सीट पाना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप मेहनत करेंगे और आपको बरकत मिल जाए। खुदावंद ने हर समय चाहा है कि तू मेहनत कर, मैं तेरी मेहनत पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। तो हम परमेश्वर के विधान को समझ लें, अपने जीवन में मेहनत करें। हमारे बच्चे जो है, बहुत से बच्चे जो है नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं,
बहुत से बच्चे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं, और हर एक बच्चा जो पढ़ रहा है, और हम सब अपने अपने जीवन में परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। तो हम एक गाना भी गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथों में। यानी मतलब कि हम सब एक जर्नी में हैं, और उस जर्नी में एक एग्जामिनेशन है, और वो क्या है? गॉड एग्जामिन्स अस एवरी मोमेंट। वो हमें देखता रहता है कि हम कैसा जीवन बिता रहे हैं, और अगर हम अपने जुबान का सही इस्तेमाल नहीं करें, कई लोग जो होते हैं अपनी जुबान से दूसरे की बुराई करते रहते हैं। आप देखें, उनका जब भी फोन आएगा तो किसी की बुराई कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों से प्रभु कहते हैं दूर हो जाए, प्लीज बी अवे फ्रॉम सच पीपल, क्योंकि ना तो वो खुद कुछ बनने वाले हैं, और ना वो किसी को प्रेरित करते हैं कि तुम उत्थान की तरफ चलो। हमको त्रुटियों को अपने अंदर से निकालना है, और यीशु अपने वचन में कह रहा है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे। परमेश्वर कह रहा है हमको चुनना है कि हमें क्या चीज हमारे को चूज करनी है और कौन सी चीज को छोड़ देना है, और हम जमीनी सिली बिगड़िंग्स को छोड़ने वाले बने, और तब परमेश्वर हमारे हर एक कुलाल में हमारे साथ है। तब वो अपने जोरावर हाथ को बढ़ाएगा और हमें अपने सीने से लगा लेगा। परमेश्वर हम सबको बचा लेना चाहता है, हम सबको सीने से लगा लेना चाहता है, प्रोवाइडेड हम अपने गुनाह को अपने सीने से हटाएं। यानी मतलब कि हम गुनाह में चिपके रहना चाहते हैं, हम गुनाह को इतना प्यार करना चाहते हैं कि वो गुनाह जो है, क्योंकि वो हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। तो परमेश्वर कह रहा है अपने गुनाहों को, अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को छोड़ दो और मेरे पीछे बोलो, और while you are yet speaking, अभी तो मांग ही रहोगे, मैं तुम्हारी सुन लूंगा और तुम्हें बरकत दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी सब नेमतों और बरकतों और बख्शिशों के लिए, जो कि उन सब पर होती हैं जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे पास अपने आप को लाते हैं, अपनी कलीसिया को लाते हैं, इसके सब दिगर बीमारों को लाते हैं जो बीमार हैं, और खुदावंद उन लोगों को भी लाते हैं जो साइकोलॉजिकली बीमार हैं। प्रभु परमेश्वर, सब अपने अपने डिप्रेशन की हालत से बाहर आए, और खुदावंद तेरे मन में, अपने मन में तेरी ज्योति को जगा लें, तेरे वचन में अपने मन को लगा लें, और प्रभु परमेश्वर तेरी आशीष को पाने वाले अच्छे और नेक लोग बने। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। 21 जून 2020 को हमारी एक पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया कि आप अपने चंदे, अपने डोनेशंस, अपनी सेल्फ डिनायल ऑफरिंग्स सब आप चर्च के अकाउंट पर भेज दें। द अकाउंट डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन। आप उस पर अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको फंड ट्रांसफर करने में मुश्किल होती है तो आप क्रॉस चेक्स दे सकते हैं, और क्रॉस चेक्स आप चर्च पे भिजवा सकते हैं। वहां आपको मिस्टर सलीम मिलेंगे, और वो जो है आप उनको अपने क्रॉस चेक्स दे दें। और प्लीज आप अपने क्रॉस चेक्स की सूचना हमें देना ना भूलें। हमारा टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप सब आपके पास है, आप उस पर हमें सूचना जरूर दे दें। हमने एक अकाउंट्स ग्रुप बना रखा है, हम सब उस ग्रुप पे कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, यानी किस तरह से भी जिसको भी इंफॉर्मेशन आती है वो फटाक से अकाउंट ग्रुप पे डालता है, ताकि आपको रसीद मिल सके। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म अस ऑन व्हाट्सएप और फोन थ्रू सम एसएमएस, ताकि हम जो है आपको उस जो आपने चंदा ट्रांसफर किया है उसकी रसीद आपको दे सकें। इस समय होगा कि हम अपना सेकंड गीत गाएंगे, और ऑफरिंग हिम, और उसके दौरान हमारा हदिया भी लिया जाएगा। खुदा का शुक्र हो जो राती धारत और इनमें भी है मदद का, सो दया
ये समय होगा कि हम अपनी प्रार्थनाओं में जाएंगे ऑफरिंग के लिए, उन लोगों के लिए जो बीमार हैं और उन बच्चों के लिए भी जो कि नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, सबके लिए हम दुआ करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर रॉयड साइमन से कि वो ऑफरिंग के लिए और बीमारों के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। Let us give thanks to God for His grace, mercy and loving kindness upon us. Heavenly Father, we approach Thy footstool to give thanks unto Thee for all Thy mercies that Thou hast showered upon us. Thou hast kept us safe from the COVID virus that has gripped the earth. Thy peace dwells within us and upon our families and homes. Keep us safe in Thy loving and protective care. Lord, we pray for world peace and especially for peace with our neighbors. Let Thy compassion rule within our hearts and let humanity reach out to our brothers and sisters, that peace dwell upon our land. We pray for the teachers and students, and especially for the students who are going to be appearing for competitive exams and for the NEET exam that is scheduled tomorrow. Lord, we pray that Thou instill confidence and give them the understanding to understand their questions clearly, with a clear thought in mind, write their answers diligently, and be successful in all that they do in their endeavor. Lord, we pray for the sick and the dying and for all who help them. Place Thy healing hand upon them, Lord, that they may be healed and comforted. Lord, we especially pray for Thy grace to heal our land, hear our cry, and turn our nation back unto Thee. As we bow at Thy footstool and glorify Thy holy name. For I know, Lord, those who live in the shelter of the High will find rest in the shadow of the Almighty. For Thou art my refuge. Thou art my safety place. Thou art my God and my living God, for I trust in Thee. And now, O Lord, we give Thee thanks for the offering that has been placed before Thy throne. Bless it and bless all that is good in Thy sight, that as we go forth, it may be used as an extension of Thy heavenly kingdom, through Thy beloved Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And now with the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us and all our loved ones this day and forevermore.
and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, give His grace to follow Him. Amen. आप सबको जय मसीह की।